जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली। अगर तू इस वीडियो पर रुका है तो यह कोई संयोग नहीं, यह एक दिव्य बुलावा है। यह वह क्षण है जब हनुमान जी तुझे खुद पुकार रहे हैं। यह संकेत है कि अब जीवन में बदलाव का समय आ गया है। हजारों ने इस वीडियो को देखा, लेकिन तू रुका क्योंकि यह संदेश सिर्फ तेरे लिए है। ब्रह्मांड ने तुझसे संवाद किया है क्योंकि तू वह है जिसे हनुमान जी ने चुना है। तेरे भीतर एक शक्ति है जो अभी सोई हुई है, और इस संदेश के माध्यम से वही शक्ति अब जागने वाली है। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान क्यों नहीं सुनते, जबकि हम व्रत रखते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर भी जीवन में दुख रहता है। पर शायद हम यह भूल जाते हैं कि भगवान केवल शब्द नहीं, आत्मा की पुकार सुनते हैं। जब तू थक जाता है, जब टूट जाता है, जब अकेले बैठकर रोता है, तब वह परीक्षा लेते हैं, यह देखने के लिए कि तू केवल सुख का साधक है या सच्चा भक्त। तेरे इस वीडियो पर रुकने का अर्थ यही है कि अब तेरे लिए एक नया द्वार खुलने वाला है। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भगवान का रास्ता खुलता है। हनुमान जी कोई साधारण देवता नहीं, वह ब्रह्मांड की ऊर्जा का सजीव रूप है। जब तू उन्हें सच्चे हृदय से पुकारता है तो वह हर बंधन तोड़ कर आते हैं। लेकिन उनकी कृपा को शब्दों से नहीं, केवल हृदय की गहराई से पाया जा सकता है। जब जीवन में सब कुछ रुक जाए, जब तू भीतर से खाली हो जाए, जब तेरे सारे प्रयास विफल हो जाएं, और सिर्फ एक ही नाम शेष रहे, जय श्री राम, तो वही चमत्कार की शुरुआत होती है। वह पहला संकेत होता है जब तेरी आंखों से बिना किसी कारण के आंसू बहने लगते हैं और तू भीतर से कांप उठता है। वह आंसू किसी दुख के नहीं होते, वह उस स्पर्श के होते हैं जो केवल परमात्मा ही दे सकता है। कई भक्तों ने यह अनुभव किया है जब उन्होंने कुछ नहीं मांगा, बस मौन में बैठे और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। यह वही पहला संकेत होता है जब आत्मा भगवान से संवाद करती है और वह उत्तर आता है जो कोई शब्द नहीं कह सकता। वह उत्तर तेरे भीतर से आता है और कहता है, सब ठीक होगा। जब तू सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के पुकारता है, तब हनुमान जी आते हैं। लेकिन अगर तेरी प्रार्थना में सिर्फ इच्छा है और विश्वास नहीं, तो उत्तर नहीं आता। भक्ति केवल शब्दों का खेल नहीं, वह आत्मा की अवस्था है जहाँ तू पूरी तरह खाली होकर समर्पण करता है। जब तू बिना मांगे सिर्फ कहता है, हे प्रभु, जो हो आपकी इच्छा से हो, तब हनुमान जी तेरे जीवन में उतरते हैं। कई बार लोग कहते हैं, हमने चालीसा पढ़ी, पूजा की, लेकिन कुछ नहीं बदला, क्योंकि शायद आत्मा उस स्तर तक नहीं पहुंची जहां उसकी आवाज बजरंगबली तक पहुंचे। वह स्तर तपस्या से, धैर्य से, श्रद्धा से आता है, और जब तू उस स्तर पर पहुंचता है तो पहला संकेत आता है। एक वृद्ध ने कहा, जब मैंने सिर्फ इतना कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपकी कृपा चाहिए, उस रात मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए और मेरी बीमारी कम हो गई। यह कोई चमत्कार नहीं, यह कृपा थी। जब तू कहता है अब सब कुछ तेरा है, तभी जीवन बदलता है। चमत्कार तब नहीं होता जब तू सबसे ज्यादा प्रयत्न करता है, बल्कि तब होता है जब तू सबसे ज्यादा टूट चुका होता है और फिर समर्पण करता है। यह वही क्षण होता है जब हनुमान जी का पहला स्पर्श तेरे जीवन में उतरता है। दूसरा संकेत तब आता है जब तेरे रुके हुए काम बिना किसी बड़े प्रयास के सुलझने लगते हैं। अचानक कोई पुराना मित्र मदद को आता है, कोई पुराना मामला खुद हल हो जाता है, नौकरी या रिश्ता जो नहीं बन रहा था सहजता से बन जाता है। यह सब तब होता है जब तू सिर्फ कहता है, प्रभु अब जीवन आपका है, मैं सिर्फ साधन हूँ। एक व्यापारी ने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन जब उसने कहा अब सब कुछ आपका है और हर मंगलवार मंदिर में सेवा शुरू की, तो कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फिर से खड़ा हो गया। यह कोई जादू नहीं, यह उस समर्पण की ऊर्जा थी जो ब्रह्मांड तक पहुंच गई थी। और फिर हनुमान जी ने काम संभाल लिया। हनुमान जी को वही भक्त प्रिय है जो अपने अहंकार को त्याग कर कहता है, अब कुछ मेरा नहीं, सब कुछ तेरा है। और जब तू यह भाव धारण करता है तो जीवन की सारी रुकावटें पिघल जाती हैं। उपायों की जरूरत नहीं पड़ती, उपाय खुद चल कर आते हैं। यह सब संकेत है कि हनुमान जी अब तेरे जीवन की कमान संभाल चुके हैं। अब तू केवल कार्यकर्ता नहीं, वह पात्र बन गया है।
जिसे प्रभु ने अपने काम के लिए चुना है। लेकिन इस कृपा से पहले एक परीक्षा होती है। यह परीक्षा बाहर की नहीं, भीतर की होती है, आत्मा की, श्रद्धा की और विश्वास की। और यह परीक्षा आसान नहीं होती। यह वही समय होता है जब तू टूट जाता है, जब तुझे लगता है सब खत्म हो गया है, परंतु यही वह समय होता है जब प्रभु तुझे गढ़ रहे होते हैं। एक युवती ने वर्षों शादी के लिए प्रार्थना की, सब असफल रहा। एक दिन उसने कहा, अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आप साथ रहिए। और कुछ महीनों में उसे वह जीवन साथी मिला जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। हनुमान जी कभी भी अपने भक्त को अधूरा नहीं छोड़ते, लेकिन वह चाहते हैं कि तू पहले उस स्तर पर पहुँचे जहां तू उस वरदान को संभाल सके, क्योंकि अगर समय से पहले वरदान दे दिया जाए तो वह नुकसान भी कर सकता है। जैसे कच्ची मिट्टी का घर बारिश में गिर जाता है, वैसे ही अधूरी चेतना बड़ी कृपा को नहीं संभाल सकती। इसीलिए भक्त की तैयारी की जाती है, परीक्षा दी जाती है, और जब तू उस परीक्षा में सफल होता है तब हनुमान जी कहते हैं, अब तू तैयार है, अब मैं तुझे अपना आशीर्वाद दूंगा। और वह आशीर्वाद सिर्फ वरदान नहीं होता, वह जीवन की दिशा बदल देता है। तेरे जीवन की नाव अब उनके हाथ में होती है। तू चाहे कितना भी डरता रहे, पर जब प्रभु पतवार थामते हैं तो तूफान भी रास्ता बदल देते हैं। तूने यह पूरा संदेश पढ़ा है, यह भी एक संकेत है, यह प्रमाण है कि अब तेरे जीवन में कृपा प्रवाहित हो रही है। अब यह तुझ पर निर्भर करता है, तू इस कृपा को स्वीकार करता है या फिर डर और संदेह में खो जाता है। हनुमान जी कह रहे हैं, मैं तेरे साथ हूँ, बस तू विश्वास मत छोड़ना। जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली।